वर्तमान मंत्रियों और विधायकों के कट सकते हैं टिकट। दिल्ली स्तर पर लगी मुहर, जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। 27 हारी हुई सीटों पर भी होंगे उम्मीदवार घोषित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली स्तर पर मुहर लग गई है, जल्द ही लिस्ट जारी हो सकती है। दरअसल दूसरे लिस्ट उम्मीदवारों की आ चुकी है, लेकिन उसके बाद एक नाम और घोषित किया था, वो तीसरी लिस्ट में, इस वजह से उसे गिना जा रहा है। और ऐसे में अब चौथी सूची को लेकर मंथन हो रहा है, जिसमें 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले जो पहली लिस्ट आई उसमें 39 उम्मीदवारों का नाम था, दूसरी लिस्ट आई उसमें भी 39 उम्मीदवारों का नाम था, तीसरी में सिर्फ एक था। और ऐसे में अब ये खबर है कि 27 सीटें जो हारी हुई हैं वहां पर अब उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की चौथे लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है। खबर ये है कि एमपी से नाम फाइनल हो गए हैं और अब इसमें कुछ वर्तमान मंत्री और विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। दिल्ली स्तर पर मुहर लग गई है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। न सिर्फ एमपी बल्कि दिल्ली स्तर पर भी मुहर लग गई है। बस जल्द ही लिस्ट जारी होने का अब इंतजार है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम जुड़ गई है। जरा नीलम को लेकर आइए स्क्रीन पर। और नीलम, जिस तरीके से अब चौथे लिस्ट का इंतजार है, दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसके बाद तीसरी में सिर्फ एक नाम, चौथी लिस्ट में हमें क्या खास देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अब तक अपने 79 जो है उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब चौथी लिस्ट को लेकर के जो है मंथन भी शुरू हो चुका है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है पर जो है नामों पर मुहर लग गई है और चौथी लिस्ट 56 प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो वर्तमान के मंत्री और विधायक हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं, जिनके जो है स्थितियां सर्वे रिपोर्ट में कमजोर नजर आई है। इनमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक और मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, इसके अलावा सुरेश धाकड़, इसके साथ ही ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, रामखिलावन पटेल, इनके नाम जो है सामने आ रहे हैं कि इनके टिकट जो है काटे जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वे में जिन जिन विधायकों की स्थितियां कमजोर हुई है उनके टिकट भी काटे जाने की जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अमित शाह का दौरा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को भोपाल वो आ रहे हैं और संगठन की बैठक लेंगे और इस बैठक में जो है इस लिस्ट को लेकर के मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ इसमें और ज्यादा कटाई छटाई हो सकती है, किन उम्मीदवारों के नाम को मजबूती से पेश किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब दूसरी लिस्ट आई थी तो किसी को इस तरह का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा दाव बीजेपी खेलेगी कि अपने केंद्रीय मंत्रियों को जो है विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पर बीजेपी ने अपनी रणनीति से एक बार फिर से सबको चौंकाया और अब जो जानकारी मिल रही है कि चौथी लिस्ट में जो है करीब 56 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अमित शाह आएंगे और इस पूरी लिस्ट पर एक बार फिर से मंथन होगा। अमित शाह के दौरे के बाद जो है कभी भी ये जो चौथी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। तो बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, लगातार पहली लिस्ट एकाएक जारी कर दी गई थी जिसमें 39 नाम थे। दूसरी लिस्ट में इस तरह के नाम शामिल हुए कि जिसने सबको चौंका दिया। तीसरी लिस्ट जब आई उसमें सिर्फ एक नाम था, मोनिका बट्टी, अमरवाड़ा सीट जो कि छिंदवाड़ा में आती है। ये भी ऐसा नाम था जिसने करीब 8 दिन पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो इस तरह से बीजेपी चौंकाने का काम कर रही है और अब चौथी लिस्ट में ये सामने समझ में आ रहा है कि कुछ मंत्रियों के और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही 27 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया था, यहां पर भी जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि देखिए अब लेकिन नीलम, खबर चूंकि ये भी है कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ना चाहते नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही मना कर दिया है कि वो इस बार मैदान में नहीं उतरेंगे और ना ही उनका मन है इस बार चुनाव लड़ने का। खबर तो यशोधरा राजे को भी लेकर आ रही है कि उन्होंने भी स्वास्थ्य के हवाला देते हुए इस बात से मना कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बीजेपी के कद्दावर नेता और जो मंत्री हैं इस वक्त शिवराज कैबिनेट में, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस विधानसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यशोधरा राजे सिंधिया को विधानसभा चुनाव से दूर रखकर उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बिना किसी सर्वे किए बिना जो है इस तरह का कोई फैसला नहीं लेती है। और यशोधरा राजे सिंधिया की अगर हम
बात करें तो बीजेपी की काफी कद्दावर नेता है, हमेशा से जीती हुई आई है और कैबिनेट में जो है हमेशा शिवराज कैबिनेट में उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो भी दिया गया है। इस वक्त भी हम देखें तो वो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं और अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आती है। पर ये जानकारी अब मिल रही है कि उन्होंने बिल्कुल, और ये देखना होगा कि इस बार जो